प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले हमें उसका टॉपिक मालूम होना चाहिए कि हम किस टॉपिक के आधार पर इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका टॉपिक जो है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें क्या करते हैं कि हम लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करने के बाद हम इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी उसको हम पहले यहाँ नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन स्टार्ट। सबसे पहले लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लॉग एम एन। तो लॉग एम एन यानी कि लॉग के साथ एम और एन दो फंक्शन है, इन दोनों का ये दोनों मल्टीप्लाई में है। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन। एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग एम अपॉन एन। इसमें क्या करते हैं, जब दोनों एम और एन अपॉन में होते हैं तो इसका हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर ये डिवाइड में होते हैं तो हम इसको माइनस में चेंज कर देते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग एम की पावर एन। जब कोई नंबर एम है उसके ऊपर एक और पावर है, अब जब पावर उसकी होगी तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये वाली जो पावर होती है वो इस लॉग के आगे आ जाती है। तो ये हो जाता है एन डॉट लॉग एम। ये तीनों प्रॉपर्टी हम इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हर एक क्वेश्चन का हमको इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमको सारे इसके डेरिवेटिव निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। हमको इस क्वेश्चन के अंदर लॉग तो कहीं दिखने को मिल ही नहीं रहा, तो हम इसको सॉल्व कैसे करें। अगर हम ये सोचें कि इसके अंदर लॉग नहीं है तो हम इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड फंक्शन मान लें, इसको थर्ड फंक्शन मान लें, तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड फंक्शन मानने के बाद भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमको नाम देना होगा जिसका नाम है y। ठीक है ना। तो अब जब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हम लॉग लेंगे तो लॉग केवल एक के अंदर नहीं, दोनों साइड के अंदर लॉग लेना होता है। तो यहां लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर लॉग लेते हैं जो कि दोनों तरफ लेना होगा। अब जब यहां लॉग लेंगे तो लॉग लेने के बाद ये हो जाएगा लॉग y, और यहां जब लॉग लेंगे तो एक लॉग यहां लग जाएगा और बाकी पूरा जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। cos x इंटू कॉस 2x डॉट कॉस 3x। अब ये लॉग ऐसा ही रहेगा, ये लॉग ऐसा ही। एक मिनट, अभी तक हमने एक जो प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी नंबर हमने 1 पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि लॉग m इंटू एन। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो हमने लॉग के साथ इन दोनों को अलग अलग पार्शियलिटी के साथ दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया था, अलग अलग बांट दिया था। लेकिन यहाँ पे लॉग के साथ m इंटू एन दो ही हैं, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ लॉग के साथ m n ये तीसरा भी है। अगर तीसरा भी होगा तो प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर हम इसको एक को l m n यानी कि 11 तीन लोग के साथ हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हो जाएगा log l प्लस log m प्लस log n। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन हमको इसके अंदर अप्लाई करना है। तो इसको हम l मान लें, इसको m मान लें, इसको n मान लें, तो ये हो जाएगा log l प्लस log m प्लस log n। लिख देते हैं इसको log, ये m की प्लेस में मेरा cos x है प्लस log cos, ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस ये हो जाएगा log cos 3x। अब इसको हम साइड से यहां से रफ कर देते हैं। अब हमको इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए जाना है। सॉल्व करने के बाद इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमको इसमें क्या देखना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर हम डिफरेंशिएशन करें log x का तो डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 1/x। ठीक, अगर हम डिफरेंशिएशन करें
लॉग एक्स के प्लेस पर एक्स ना हो अगर साइन हो तो इसका हम डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स के प्लेस पर साइन दिया हुआ है तो हमको एक्स के प्लेस पर एक्स नहीं साइन रखना है। फिर हमने डिफरेंशिएशन किया था स्टेप बाय स्टेप लॉग का। हमने लॉग कब किया था 1 अपॉन एक्स, एक्स के प्लेस पर साइन दिया था, साइन का द्वारा करेंगे कितना होगा इनटू कॉस एक्स। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना होता है कॉस एक्स होगा और ये साइन ऐसे रहेगा और ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स। तो सेम रूल यहां पर भी हमको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हम क्या देखेंगे इसके अंदर, अब हमको इसका डिफरेंशिएशन लिखना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये पूरा क्वेश्चन हमको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन वाई। लॉग का हो गया 1 अपॉन वाई, अब वाई का अगेन करोगे ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस का दोबारा से करो कितना होता है माइनस का साइन एक्स। ये माइनस यहां से हम हटा के इसको यहां लिख देते हैं प्लस, अब ये आ जाएगा कॉस लॉग कॉस 2x। लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन एक्स के प्लेस पर एक्स नहीं है, एक्स के प्लेस पे हमारा cos 2x है तो ये हम इसे रख देंगे 1 अपॉन cos 2x। 2x का डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे ये हो जाएगा माइनस के साइन 2x। हमने लॉग का किया 1 अपॉन cos हो गया, cos का किया 1 इंटू साइन हो गया। अब हमको करना है 2x का, 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ठीक है ना। और उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 प्लस, अब log cos 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन cos 3x इंटू cos का होता है माइनस का साइन 3x, फिर उसके बाद 3x का करो कितना होगा इंटू 3। इसको यहां से रफ कर देते हैं। अब हमको थोड़ा सा अरेंज करना है। 1 अपॉन वाई ये ऐसे ही रहेगा, डी वाई ओवर डी एक्स ये ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। थोड़ा अरेंज कर रहे हैं उसके बाद अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे। ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस माइनस, ये साइन आगे आ जाएगा साइन 2x अपॉन कॉस 2x। ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये वाला 2 इसमें लिखना रहेगा, यहां लिख देते हैं 2। ये 3 आगे आ जाएगा 3 साइन 3x अपॉन ये cos 2x का आएगा, ये cos 2x आएगा यहां आ जाएगा। अब 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ये ऐसे ही रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 10x, तो ये माइनस का ऐसे ही रहेगा माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। साइन अपॉन कॉस का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला कितना होता है 10, ये ऐसे ही रहेगा। साइन अपॉन ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan 3x। अब इसमें मुझे क्या करना है 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहां से माइनस 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 तीनों से माइनस कॉमन निकालते हैं। माइनस निकालने के बाद क्या होगा कॉमन निकाल के रख देते हैं इसको। माइनस कॉमन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा प्लस का 2 tan 2x, ये हो जाएगा प्लस का 3 tan 3x। अब मुझे dy ओवर dx निकालना था, ना कि 1 अपॉन के साथ निकालना है। 1 अपॉन y के साथ मुझे dy ओवर dx नहीं निकालना, dy ओवर dx मुझे सेपरेट निकालना है। सेपरेट निकालने के लिए ये 1 अपॉन y यहाँ से रिमूव करना होगा, इसको दूसरी साइड में पहुंचाना होगा। ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये y कहाँ जाएगा, अगर y को यहाँ से रिमूव करूँ हटाऊं तो ये शायद क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ इसके पास आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का y tan x प्लस का 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x। अब एक और काम करना होगा जो कि लास्ट है y। ये शायद y जो है वो शायद ये एक प्रॉपर्टी थी, वो एक क्वेश्चन दे रखा था y इक्वल्स टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो इस y की प्लेस पे मुझे क्या रखना होगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। और ये जो tan 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 था तीनों, तो ये tan था इसको साइड से जैसा है वैसे ही छोड़ दे रहा हूं, प्लस का tan 2x प्लस का 3 tan 3x। दिस इज योर आंसर। Please pause the video and note it down.